किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक सप्ताह में हर जिन्स के बारे में वीडियो के माध्यम से किसानों को जानकारी देने का काम करते हैं। उसमें भाव, फसलों की रोग बीमारी और किसान हित की बातें शामिल हैं। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन पर। सप्ताह का पहला दिन है और इस पहले ही दिन में सोयाबीन 100 रुपये और सोयाबीन मील को 1000 रुपये मंदा देखा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। पहले भी हमने सोयाबीन के किसानों को समय समय के ऊपर जानकारी देकर के उन्हें आगाह और सावधान करने का काम किया है। हमारा ये प्रयास जारी रहेगा कि किसानों को ठीक समय पर ठीक जानकारी देने पहुंचा करके उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो इस बारे अवगत कराया जाए। हम इसीलिए कहते हैं कि किसान होने के नाते जिस काम में लगे हुए हैं, इस काम में आपका सहयोग, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और जुड़ करके अनेक किसानों तक शेयर करें। साथियों, आप सभी को पता है कि मानसून ब्रेक कंडीशन में चला गया है और एक जगह स्थायी तब दिखाई दे रहा है और 20 और 22 तारीख तक मानसून के आगे बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अभी सोयाबीन की बिजाई भी शुरू नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल बरसात नजर हैं, ज़मीन में नमी नहीं है। किसान टकटकी लगाकर बारिश का इंतजार कर रहा है। मैं आपको एक बात पहले बता चुका हूँ कि सोयाबीन में बड़ी मंदी और बड़ी तेज़ी की संभावना अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ लोगों ने 10,000 का, 12,000 का सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार करना शुरू किया। हमने इस बात का कभी समर्थन नहीं किया। हमने 6,500 के स्टॉप सपोर्ट लेवल आपको दिए और 6,500 से नीचे आने की हमें संभावना नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी बाज़ार के अंदर झूठी अफवाह और दहशत फैला करके कुछ दिन के लिए बाज़ार को दबाने का काम किया जा सकता है, परंतु जितना भी जोर लगाए बाज़ार भारी भरकम गिरावट के साथ देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब तक सोयाबीन की बिजाई नहीं होंगी, बरसातें पूरी नहीं होंगी, उत्पादन का संपूर्ण और बिजाई का संपूर्ण अनुमान हमारे सामने नहीं आएगा और जब तक सोयाबीन की नई फसल आएगी तब तक तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सोयाबीन के अंदर भारी भरकम मंदी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। हम ये बात आपको सावधानीपूर्वक बताने का काम कर रहे हैं। एक बात और बता देता हूं कि जहाँ जहाँ सोयाबीन की खेती होती है, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे यूएस हो, जहाँ भी हो सोयाबीन की खेती होती है, सोयाबीन मील की डिमांड वहाँ भी अच्छी है और सोयाबीन तेल को बायोडीजल यानी इथेनॉल बनाने के अंदर प्रयोग में भारी भरकम रूप में लाना शामिल कर दिया गया है। भारत सरकार ने भी इसकी खपत बढ़ाने का संपूर्ण ढांचा तैयार कर लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रूड के भाव से परेशान दुनिया बायोडीजल की ओर जा रही है। खाद्य तेलों में खाने के लिए और ऊर्जा बनाने के लिए दोनों जगह जब यूज होता है तो तेल में मंदी देखने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। साथियों, आज हमारे देश के पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये नोट कर लेना। आज हमारे देश के पास सोयाबीन का स्टॉक बहुत कम है। इस साल जो सोयाबीन की पूर्ति हुई उसका कारण ये था कि पिछले 3 और 4 वर्ष का सोयाबीन का स्टॉक किसानों के पास पड़ा था। किसानों ने नई फसल जो कमज़ोर देखी गई, जो कमज़ोरी हुई, उसको साथ में मिलाया, पुराना स्टॉक भी निकला और बहुत भारी मात्रा में नई और पुरानी सोयाबीन को बाजार में बेच दिया। अब जो जो समय आगे बढ़ रहा है, सोयाबीन के फसल के बारे में सोयाबीन के जो रुझान आ रहे हैं, ये कमज़ोरी के रुझान आ रहे हैं क्योंकि बरसातें कम दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये भी समाचार आ रहे हैं कि भारत के अंदर सोयाबीन का स्टॉक घट रहा है और लाइन खाली होती जा रही है। यदि लाइन खाली होती है तो इस लाइन की भरपाई करने के लिए, दोबारा से इस लाइन को भरने के लिए आगामी आने वाली फसल में कोई भी ऐसा चांस नहीं रहेगा कि आपको सोयाबीन के अंदर मंदी देखने को मिले, क्योंकि चौतरफा खरीदारी हावी हो जाएगी। सरकार भी खरीदने के ऊपर जोर लगाएगी, स्टॉकिस्टों के पास माल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ऊंचे भाव में माल काट करके गोदाम खाली करने का काम किया है, वो भी हावी हो जाएंगे और आने वाली फसल को किसान मंदे भाव में बेचने के लिए तैयार भी नहीं होगा। मैं स्पष्ट संकेत बता देता हूँ, जो किसान हमारे साथ जुड़ेगा, सब्सक्राइब करेगा और जिसके पास हमारा वीडियो पहुँच जाएगा, वो किसान तो 101% मंदे भाव में माल नहीं बेचेगा। आने वाली फसल के बारे में मैं बता चुका हूँ कि आपको भाव अच्छे मिलेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत
सोयाबीन के भाव को दबाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। ये सीधा और सफेद संकेत मैं आपको बता रहा हूँ। बाजार के अंदर एक झूठी अफवाह भी आएगी कि युद्ध खत्म हो गया है, खाद्य तेलों के भाव गिरेंगे, ये होगा वो होगा। हो सकता है कि एक बार दबाव देखने को मिले, मैं इनकार नहीं कर सकता, परंतु यह दबाव अस्थायी होगा। और जो आज आपको सोयाबीन के भाव मिल रहे हैं, ये भाव कहीं नहीं जाने की संभावना दिखाई दे रही है। फिर भी आपकी सावधानी आपके काम आएगी। आपके लिए हर एक बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि आपको बाजार की एक एक जानकारी का पता होना चाहिए। साथियों, जिसके पास भी सोयाबीन है, अपने मुनाफे के तहत, जो छोटे व्यापारी है, जो किसान है, आधा माल काट करके अपना पैसा बुक करे, उसके बाद आधा माल का भाव इंतजार करे। आने वाले समय में मानसून का सूर्य जल्दी ही साफ हो जाएगा। महीने सवा महीने में ये सारा का सारा रिजल्ट और सारी की सारी जानकारियां जमीन और धरातल पर आ जाएगी। सोशल मीडिया पर भी आपको सुनने को मिलेगा। हम भी आपको ये बताने का काम करेंगे कि आज मौके पर विश्वसनीय है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोयाबीन का बीज 150 रुपये किलो मिल रहा है। कुछ कंपनियां बेच रही हैं और अच्छे भाव में बेच रही हैं। कुछ किसान तो इतने महंगे बीज को बुआई करने के लिए तैयार नहीं है, वो मूंगफली की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास फ़ोन पर जो बात हुई है, हमें लगता है कि मूंगफली सोयाबीन की बिजाई को टक्कर दे रही है। यदि सोयाबीन की बिजाई बढ़ती नहीं है और मूंगफली टक्कर दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में सोयाबीन के भाव और बढ़ने की संभावना है। परंतु फिलहाल हमें यही जानकारी पर कायम है कि ना ज़्यादा मंदी है और ना ज़्यादा तेज़ी है, क्योंकि मुनाफा वसूली के तहत बाजार में माल कट रहा है। विदेशी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यह युद्ध का भंडा कभी बंद, कभी चालू, कभी समझौता, कभी बिना समझौता, इस तरह की खबरें आ रही हैं और इन खबरों से बाजार प्रभावित हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फंडामेंटल मजबूत है, डिमांड बहुत सुंदर है, फसल कमज़ोर आने के संकेत हैं और पिछला स्टॉक भी भारी भरकम माल सोयाबीन का 4-5 साल का ही कटने का काम हो चुका है। अब विचार आप करिए, माल बेचना है या रखना है, क्योंकि हमारा शाम को लाइव सेशन चलता है, 8 बजे से 9 बजे तक चलाया जाता है। काफ़ी किसान सोयाबीन के ऊपर प्रश्न करते हैं। हम उन सभी किसानों को ये बात बता देना चाहते हैं, काम हमारा रहेगा जानकारी देना, आप तक पहुंचाना, जागरूक होना और बाजार पर नज़र रखना, यह काम आपका रहेगा। साथियों, मंदी में माल नहीं दे करके आप एक बात का परिचय ये दे दें कि आज किसान भारत का जो है वो जाग चुका है। मैं फिर आपसे विनती निवेदन करता हूँ, सोयाबीन में कोई लंबी चौड़ी गिरावट या घबराने की जरूरत हमें नज़दीक में दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी यदि कोई लंबा चौड़ा कोई समाचार आएगा, बहुत बड़ा शेयर बाजार में कोई उतरता हुआ दिखाई देगा, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही सूचित करने का काम करेंगे। ये आप विश्वास के साथ ये मान लीजिए कि यदि कोई ज़्यादा मंदी की संभावना दिखाई देगी तो हमारे किसानी चैनल के ऊपर वीडियो जरूर आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके इन बातों की जानकारी देने का काम करें, ताकि वो घबराहट में अपना संपूर्ण माल काट करके हाथ नहीं दो बैठे। आगे आने वाला समय क्या कहता है, महीने 1.5 महीने बाद सुनहरी साफ हो जाएगा। इसलिए यदि किसी भी किसान को माल बेचना है तो वह आधा माल बेचे और आधा अपने पकड़ में रखे, ताकि आने वाले समय में यदि तेज़ी बनती है तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो सके। वीडियो सुनने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने, सब्सक्राइब करने के लिए, घंटी का बटन दबाने के लिए और शेयर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हुआ एक बात फिर कह देता हूं कि खाद्य तेलों के अंदर कोई मंदी की गुंजाइश या कोई मंदी की धारणा करना बेईमानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।